क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क ना इंटेलिजेंस से है, ना टैलेंट और ना ही लक, बल्कि वो फर्क है डिसिप्लिन। अभी लाखों लोग सक्सेस का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो उसी पुराने साइकिल में फंसे हुए हैं। वो गोल सेट करते हैं, कुछ दिन एक्साइटमेंट में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, जो कभी आता है कभी चला जाता है, जैसे हवा। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक झूठ है। ये भरोसे लायक नहीं है और ये आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। सिर्फ एक चीज जो विनर्स को लूजर से अलग करती है, अचीवर्स को ड्रीमर्स से अलग करती है, वो है डिसिप्लिन। सोचिए, हर एक महान सक्सेस स्टोरी, इलन मस्क, माइकल जॉर्डन, स्टीव जॉब्स, ड्वेन जॉनसन, सबकी जड़ में एक ही चीज थी, अनशेकेबल डिसिप्लिन। इन लोगों ने कभी ये वेट नहीं किया कि कब उनका मन करेगा। उन्होंने हर दिन एक्शन लिया, चाहे वो थके हुए हों, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में स्ट्रगल करते हैं। शुरुआत में स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और सेल्फ डाउट उन्हें पीछे खींच लेता है। वो फिट होना चाहते हैं, लेकिन वर्कआउट स्किप कर देते हैं। अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर टाइम बर्बाद कर देते हैं। सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और यही रीजन है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन को मास्टर करें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें और सक्सेस हासिल करें, चाहे कुछ भी हो। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यों डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, कैसे आपका दिमाग डिसिप्लिन को रेजिस्ट करता है और इसे रिप्रोग्राम कैसे करें, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सेल्फ कंट्रोल कैसे मास्टर करते हैं, वो सीक्रेट जिससे आप हमेशा कंसिस्टेंट रह सकते हैं, इवन जब आपका मन छोड़ने का करे। और सबसे जरूरी, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को कैसे अप्लाई करें आज से ही। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आप अपने टाइम को बर्बाद करने से तंग आ चुके हैं, अगर आप खुद से किए गए वादों को तोड़ने से थक चुके हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बस गुजरते हुए नहीं देखना चाहते, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपके पास वो मानसिक साधन होंगे जो आपको आपकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल देंगे और वो अनुशासन बनाने में मदद करेंगे जो सक्सेस की ओर ले जाता है। चलो शुरू करते हैं। कड़वी सच्चाई, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। कितनी बार आपने खुद से कहा है, मैं कल से शुरू करूंगा? कितनी बार आपने मोटिवेशन महसूस किया, बड़े गोल्स सेट किए और फिर कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोटिवेशन एक ट्रैप है। ये एक पटाखे की तरह होता है जो कुछ देर के लिए तेजी से जलता है और फिर खत्म हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फेल कर जाते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, बजाय इसके कि वो डिसिप्लिन बनाए। रियलिटी चेक, क्यों मोटिवेशन फेल हो जाता है? मोटिवेशन अच्छा लगता है, ये आपको एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है, कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ये टेम्पोररी है। जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगती हैं, बोरिंग लगने लगती हैं या अनकंफर्टेबल लगने लगती हैं, मोटिवेशन गायब हो जाता है और तभी ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन ये अलग है। डिसिप्लिन का मतलब है वही करना जो करना जरूरी है, भले ही आपका मन ना करे। इमेजिन करो, आप सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना चाहते हो, लेकिन जब अलार्म बजता है आप थके हुए हो, आपका मन नहीं कर रहा, आप लेजी फील कर रहे हो। एक मोटिवेटेड इंसान क्या करेगा? वो स्नूज बटन दबाएगा और बोलेगा, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान, वो उठेगा। एनीवे, यही फर्क है सक्सेसफुल लोगों और बाकी दुनिया के बीच। माइकल फेल्प्स, डिसिप्लिन की ताकत। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं, माइकल फेल्प्स की, जो हिस्ट्री के सबसे महान ओलंपिक स्विमर हैं। फेल्प्स ने कभी मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया। वो हर सिंगल डे
लगातार 6 साल तक ट्रेन करता रहा, बिना किसी छुट्टी के। जहां बाकी एथलीट्स हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, फेल्प्स 7 दिन करता था, साल के 365 दिन। उसकी ये डिसिप्लिन उसे अपने कंपेटिटर्स से आगे रखती थी और इसी वजह से उसने 28 ओलंपिक मेडल जीते। अब सोचिए, क्या फेल्प्स हर रोज मोटिवेटेड महसूस करता था? बिल्कुल नहीं। कई दिन वो थका हुआ होता, कई बार उसका मन नहीं करता, लेकिन उसकी डिसिप्लिन ने उसे हर दिन प्रैक्टिस करने पर मजबूर कर दिया, नो मैटर व्हाट। अब बात करते हैं आपकी कैसे मोटिवेशन छोड़कर रियल डिसिप्लिन बनाएं। ये है एक सिंपल 3 स्टेप मेथड। 1, छोटे से शुरू करें। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक हैबिट चुनो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या रोज 10 मिनट पढ़ना, और उसे डेली फॉलो करो। 2, एक सिस्टम बनाओ, डिसीजन मेकिंग को हटाओ। अगर आपको वर्कआउट करना है, हर दिन उसी टाइम पर करो। अगर पढ़ाई करनी है, उसके लिए अलार्म सेट करो। डिसिप्लिन फीलिंग्स से नहीं, रूटीन से बनती है। 3, जब मन ना करे तब भी करो। यही गोल्डन रूल है। अगर आप सिर्फ तभी काम करते हो जब आपको मोटिवेशन फील होता है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हार्ड डेज पर खुद को पुश करो, यही असली डिसिप्लिन है। अगली बार जब आप खुद से कहो, मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये याद रखना, सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप तब क्या करते हो जब आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, बल्कि इस बात पर करती है कि आप तब क्या करते हो जब आपको करने का मन नहीं करता। डिसिप्लिन हमेशा जीतता है। अब सवाल ये है, क्या आप इसे चुनोगे? द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कैसे आपका दिमाग इससे बचने की कोशिश करता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप कुछ मुश्किल काम करने की सोचते हो, आपका दिमाग खुद ही बहाने बनाना शुरू कर देता है? आप काम करने बैठते हो और अचानक आपको भूख लगने लगती है। आपको कोई पसंदीदा शो याद आ जाता है, या फिर आप खुद से कहते हो, मैं कल कर लूंगा। ये आपकी आलस नहीं है, ये आपके दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग को समझें, हम डिसिप्लिन से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? इंसानी दिमाग कंफर्ट के लिए प्रोग्राम किया गया है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए दर्द से बचना और खुशी पाना जरूरी था। आज भी वो ही इंस्टिंक्ट हमारे अंदर मौजूद है। जैसे ही आप खुद को किसी मुश्किल चीज के लिए पुश करते हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई बड़ा गोल पूरा करना हो, आपका दिमाग विरोध करने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग आपको सेफ और कंफर्टेबल रखना चाहता है। यही कारण है कि हर बार जब आप डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश करते हो, आपके अंदर एक अंदरूनी जंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहाने बनाते हैं और बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी हैं, बल्कि उनका दिमाग कह रहा होता है, ये बहुत मुश्किल है, चलो कुछ आसान करते हैं। इलॉन मस्क, कैसे उन्होंने अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए ट्रेन किया। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सेल्फ डिसिप्लिन को पूरी तरह मास्टर कर लिया। इलॉन मस्क एक साथ टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। उनका वर्क स्केड्यूल 16 घंटे हर दिन, हफ्ते के 7 दिन। कोई और इंसान होता तो कुछ ही दिनों में थक जाता, लेकिन मस्क ने अपने दिमाग को कंफर्ट नहीं, एक्शन पर फोकस करने के लिए ट्रेन किया। वो कभी ये नहीं कहते, ये बहुत मुश्किल है, बल्कि वो पूछते हैं, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूं। वो कभी ये नहीं सोचते, मैं बहुत थका हुआ हूं, बल्कि वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सफलता सैक्रिफाइस मांगती है। वो अपनी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि अपनी माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये साबित करता है कि डिसिप्लिन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, बल्कि इस पर कि आपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया है। कैसे अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए रिवायर करें। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग डिसिप्लिन से भागने की बजाय एक्शन लेने पर फोकस करे, तो आपको ये करना होगा। 1, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें।
आपका दिमाग बड़े और भारी भरकम कामों से बचने की कोशिश करेगा। इसलिए बजाय ये कहने के कि मुझे 5 घंटे काम करना है, कहो मैं पहले 10 मिनट से शुरू करूंगा, और ऐसा माहौल बनाएं जहां सिर्फ काम ही एकमात्र ऑप्शन हो। 3. फील करने का इंतजार मत करो, पहले एक्शन लो। लोग सोचते हैं कि उन्हें काम करने से पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में एक्शन लेने के बाद ही मोटिवेशन आता है। जितना ज्यादा आप डिस्कम्फर्ट को फेस करोगे, उतना ही आपका दिमाग डिसिप्लिन अपनाने के लिए अडेप्ट करेगा। आपका दिमाग कंफर्ट चाहता है, लेकिन आपके गोल्स को डिसिप्लिन की जरूरत है। अब फैसला आपको करना है, आप अपने दिमाग के इशारों पर चलोगे या फिर अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ताकि वो आपके आदेश माने। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम डिसिप्लिन के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हो, तो इसका पूरा ई बुक सिर्फ आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। अभी खरीदो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अप्लाई करके खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ। द 5 सेकंड रूल, कैसे एक्शन लें बिना बहाने बनाए। कितनी बार आपने खुद से कहा है मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। आप सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो, लेकिन स्नूज दबा देते हो। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, लेकिन कहते हो शायद बाद में। आपका कोई बड़ा सपना है, लेकिन आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हो। सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग कभी एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी मुश्किल काम के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। लेकिन अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन को इंस्टेंटली हरा सको। द ट्रिक, द 5 सेकंड रूल। यहीं पर मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल सब कुछ बदल देती है। ये रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपके दिमाग में कोई जरूरी काम आए, तुरंत 5 से उलटी गिनती गिनो। 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1, और तुरंत एक्शन लो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हेजिटेशन यानी झिझक एक्शन को मार देती है। जितना ज्यादा आप इंतजार करोगे, उतने ज्यादा बहाने आपका दिमाग बनाएगा। आप जल्दी उठने के बारे में सोच रहे हो, 5 से 4 से 3 से 2 से 1, और उठ जाओ। जिम जाने का मन नहीं कर रहा, 5 से 4 से 3 से 2 से 1, और चल पड़ो। कोई बिजनेस आइडिया है? 5 से 4 से 3 से 2 से 1, और प्लानिंग शुरू कर दो। ये छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग को बहानों से बचाकर एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है। जेफ बेजोस, इंस्टेंट एक्शन की ताकत। अब बात करते हैं जेफ बेजोस की, अमेज़न के फाउंडर। साल 1994 में बेजोस के दिमाग में एक आइडिया आया, ऑनलाइन बुक स्टोर। वो चाहते तो इस पर ज्यादा सोच सकते थे, बहाने बना सकते थे कि अगर फेल हो गया तो, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। वो एक छोटे से गैराज में शिफ्ट हो गए। 0 गारंटी के साथ अमेज़न की शुरुआत की। एक डिसीजन जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अब सोचो, अगर बेजोस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते, तो आज अमेज़न शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 सेकंड रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? प्रैक्टिकल टिप। अब आपकी बारी है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना चाहते हो, तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। 1, रुकावट को पहचानो। जैसे ही आपको लगे कि आप कोई बहाना बना रहे हो, स्टॉप। ये नोटिस करो कि आपका दिमाग आपको एक्शन से रोकने की कोशिश कर रहा है। 2, 5 से 4 से 3 से 2 से 1 काउंट करो। खुद को सोचने का टाइम मत दो। ये काउंटडाउन आपके दिमाग की झिझक को खत्म करके उसे एक्शन मोड में शिफ्ट कर देता है। 3, तुरंत मूव करो। बिना सोचे तुरंत पहला कदम उठाओ। चाहे वो बिस्तर से उठना हो, फोन उठाकर किसी को कॉल करना हो, या बस लैपटॉप खोलना हो, बस शुरू करो। अगली बार जब भी आपको लगे कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और ACT करो। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो करते हैं। द पावर ऑफ स्मॉल विन्स, कैसे बनाए अनस्टॉपेबल मोमेंटम। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो 0 से सीधा 100 पर जाने की कोशिश करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि हर दिन 5 बजे उठेंगे,
लेकिन एक हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। वो 2 घंटे जिम जाने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। वो 5 घंटे लगातार पढ़ाई करने की सोचते हैं, लेकिन जल्द ही फ्रस्ट्रेटेड होकर रुक जाते हैं। असल दिक्कत क्या है? वो पहले ही दिन से 100% परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। तुरंत परफेक्ट बनने की कोशिश। डिसिप्लिन भी एक मसल की तरह है। जैसे कोई जिम में पहले ही दिन भारी वेट नहीं उठा सकता, वैसे ही डिसिप्लिन भी धीरे धीरे बढ़ता है। जब लोग बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि 90% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पूरे नहीं कर पाते। सही तरीका? छोटे कदमों से शुरू करो, मोमेंटम बनाओ। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, छोटे छोटे जीत हासिल करो। बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस करने के बजाय रोज छोटी जीत पर ध्यान दो। यही तरीका सफल लोग अपनाते हैं। सफलता कभी एक बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे कदमों से बनती है। वॉरेन बफेट, स्मॉल विंस की पावर। अब देखो वॉरेन बफेट को, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। बफेट रातों रात अरबपति नहीं बने। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और बहुत छोटे अमाउंट से। अब ज्यादातर लोग सोचते सिर्फ कुछ डॉलर इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, लेकिन बफेट जानते थे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। उन्होंने रोज, साल दर साल इन्वेस्ट करना जारी रखा, और धीरे धीरे छोटी जीतों ने उन्हें अरबों का मालिक बना दिया। डिसिप्लिन भी ऐसा ही काम करता है। अगर आप छोटे से शुरू करके कंसिस्टेंट रहो, तो आपका प्रोग्रेस मल्टीप्लाई होता जाएगा। कैसे बनाए मोमेंटम? ऑडियंस एक्सरसाइज। अब आपकी बारी। अगर आप डिसिप्लिन को मास्टर करना चाहते हो, तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। 1, छोटे से छोटे कदम से शुरू करो। ऐसा माइक्रो हैबिट चुनो जो बहुत आसान हो। पढ़ाई शुरू करनी है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 5 पुशअप करो। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म सिर्फ 10 मिनट पहले लगाओ। 2, हर दिन कंसिस्टेंट रहो। फोकस क्वांटिटी पर नहीं, सिर्फ एक चीज पर रखो। क्यूयूआइट मत करो, चाहे कितना भी छोटा लगे, बस जारी रखो। 3, धीरे धीरे लेवल अप करो। जब वो आदत आसान लगने लगे, धीरे धीरे बढ़ाओ। 1 पेज के बाद 2 पेज पढ़ो। 5 पुशअप्स के बाद 10 करो। 10 मिनट पहले उठने के बाद 20 मिनट पहले उठो। धीरे धीरे ये छोटे कदम एक बड़े बदलाव में बदल जाएंगे। पहले दिन से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस छोटे छोटे कदम उठाओ, कंसिस्टेंट रहो, और मोमेंटम को अपना काम करने दो। क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटी जीतों से ही शुरू होती है। अनुशासन का दर्द बनाम पछतावे का दर्द। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम आज डिसिप्लिन का दर्द सहना चाहोगे, या फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट का दर्द? क्योंकि सच ये है, दोनों रास्ते पेनफुल हैं। डिसिप्लिन कठिन होता है, सुबह जल्दी उठना, थकान के बावजूद काम करना, फेलियर से सीखना। लेकिन रिग्रेट और भी ज्यादा पेनफुल होता है। सालों बाद जागना, ये महसूस करना कि टाइम वेस्ट कर दिया और अब कुछ बदलने का मौका खत्म हो चुका है। तो सवाल ये है, तुम कौन सा दर्द चुनोगे? सिल्वेस्टर स्टैलोन, अनुशासन का दर्द बनाम पछतावे का दर्द। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की। आज स्टैलोन एक हॉलीवुड लेजेंड है, लेकिन क्या तुम जानते हो उनकी शुरुआत कैसी थी? वो पूरी तरह से कैंगाल थे। न उनके पास पैसा था, न जॉब, न घर। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें अपना पेट डॉग तक बेचना पड़ा ताकि खाना खरीद सकें। सोचो ये कितना पेनफुल होगा। लेकिन स्टैलोन ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने हर दिन, हर रात एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, रॉकी। जब उन्होंने स्क्रिप्ट बेची तो एक कंडीशन रखी, वो खुद ही फिल्म में लीड रोल निभाएंगे। उन्हें हजारों डॉलर ऑफर किए गए, जो उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर बिलीव था। उनका डिसिप्लिन रंग लाया। रॉकी एक ब्लॉकबस्टर हिट बनी। स्टैलोन सुपरस्टार बन गए। और सबसे पहली चीज जो उन्होंने की, उन्होंने अपने डॉग को वापस खरीदा। अब सोचो, अगर उन्होंने हार मान ली होती
अगर उन्होंने कहा होता, ये बहुत हार्ड है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो आज स्टैलोन का नाम कोई नहीं जानता। अगर वो डिसिप्लिन का पेन सहने के लिए रेडी नहीं होते, तो पूरी जिंदगी रिग्रेट झेलना पड़ता। सच जो सभी को समझना चाहिए, डिसिप्लिन वीएस रिग्रेट। सुबह जल्दी उठने का पेन कुछ मिनटों का होता है, लेकिन लाइफ वेस्ट करने का रिग्रेट हमेशा रहता है। हार्ड वर्क का पेन कुछ घंटों का होता है, लेकिन अपने ड्रीम पूरे न करने का पेन लाइफ टाइम नहीं जाता। फोकस से काम करने का पेन पल भर का होता है, लेकिन मैं और बेटर कर सकता था का रिग्रेट उम्र भर साथ रहता है। कैसे अपनाएं डिसिप्लिन? प्रैक्टिकल टिप्स। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये करो। 1. अपने सबसे बड़े फ्यूचर रिग्रेट को लिखो। 10 साल आगे सोचो। अगर तुम आज चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का रिग्रेट होगा? 2. उस रिग्रेट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। हर बार जब छोड़ने का मन करे तो इसे पढ़ो। याद रखो, पेन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट होता है। 3. आज ही एक स्मॉल स्टेप लो। जिस चीज को डिले कर रहे हो उसे आज ही स्टार्ट करो, ना टुमारो ना नेक्स्ट वीक, बस अभी। क्योंकि फाइनली तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। आज डिसिप्लिन का पेन सह लो, या पूरी जिंदगी रिग्रेट के पेन में जीने के लिए तैयार रहो। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम कौन सा पेन चूज करोगे? द सीक्रेट वेपन, रिजेक्शन और फेलियर से सीखना। एक सवाल का जवाब दो, तुमने कितनी बार सिर्फ इसीलिए हार मान ली क्योंकि तुम एक बार फेल हो गए थे? ज्यादातर लोग फेलियर को स्टॉप साइन समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर ही सक्सेस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। सोचो, हर सक्सेसफुल इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, उसे कभी ना कभी रिजेक्ट किया गया, उस पर हंसा गया और वो नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने फेलियर को फ्यूल बनाया। J.K. रोलिंग, 12 अस्वीकृतियों के बाद सफलता कल्पना करो। सालों तक एक किताब लिखने में मेहनत करो और फिर 12 प्रकाशक तुम्हें कहें ये कभी नहीं बिकेगी। यही हुआ था J.K. रोलिंग के साथ। हैरी पॉटर की ऑथर बनने से पहले वो बिल्कुल गरीब और अकेली सिंगल मदर थीं। कैफेज में बैठकर अपनी बुक लिखती थीं। मुश्किल से खाने के पैसे होते थे। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कई पब्लिशर्स को भेजी, लेकिन हर बार सिर्फ नो मिला। कोई और होता तो 2-3 रिजेक्शंस के बाद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम पर भरोसा किया और आगे बढ़ती रहीं। 12 बार रिजेक्ट होने के बाद एक पब्लिशर ने फाइनली यस कहा। आज हैरी पॉटर 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोलिंग ने फेलियर को जीतने नहीं दिया। थॉमस एडिसन, 10,000 बार असफलता के बाद लाइट बल्ब अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंटर में से एक ने 10,000 बार फेल होने के बाद सक्सेस पाई, तो क्या तुम भरोसा करोगे? थॉमस एडिसन एक ऑब्सेस्ड साइंटिस्ट थे और वो लाइट बल्ब बनाना चाहते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फेल, फिर दूसरा किया, फेल, फिर तीसरा, फिर भी फेल। ये सिलसिला 10,000 बार चला। कोई और होता तो 5, 10 या 100 बार असफल होने के बाद गिव अप कर देता। लेकिन जब उनसे पूछा गया 10,000 बार असफल होने पर कैसा लगा, तो उनका जवाब था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही होता है एक विनर का माइंडसेट। फेलियर की सच्चाई, इसे गलत मत समझो, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है। फेलियर सक्सेस का एक हिस्सा है। हर रिजेक्शन, हर मिस्टेक, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है। एक ही तरीका है सच में हारने का, क्विट कर देना। कैसे सीखें हर फेलियर से? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम अगर तुम फेल हो जाओ तो गिव अप मत करना। इंस्टेड खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. व्हाट वेंट रॉन्ग? असल में गलती कहाँ हुई, उसे पहचानो। 2. व्हाट कैन आई लर्न? हर फेलियर एक लेसन है, वो सीखो। 3. व्हाट्स माई नेक्स्ट स्टेप? अब अगला कदम क्या होगा? नया प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। फेलियर एक डेड एंड नहीं, बल्कि सक्सेस की तरफ जाने वाली शॉर्टकट है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करे, जब तुम फेल हो जाओ,
याद रखना, अगर जेके रोलिंग ने गिव अप कर दिया होता तो हैरी पॉटर कभी नहीं आता। अगर एडिसन ने गिव अप कर दिया होता तो शायद आज भी हम अंधेरे में जी रहे होते। अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने ग्रेट बन सकते थे। तो फेल करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि रिजेक्शन अंत नहीं है, एक संघर्ष की कहानी। कैसे एक इंसान ने डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास हार मानने के 1000 बहाने थे, लेकिन उसने डिसिप्लिन से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है डेविड गॉगिंस की, जो कभी ओवरवेट, कमजोर और बिना डिसिप्लिन के थे, लेकिन बाद में दुनिया के सबसे टफ इंसानों में से एक बन गए। संघर्ष, एक्सक्यूजेस और फेलियर्स से भरी जिंदगी। डेविड गॉगिंस जन्म से ही एक फाइटर नहीं थे। उनका बचपन बहुत दर्दनाक था। घर में वायलेंस था, अब्यूज था। उन्होंने बहुत कुछ सहा। स्कूल में बुली किया गया। उन्हें डम और यूजलेस कहा जाता था। 20 साल की उम्र तक वो 300 पाउंड से ज्यादा वजन के थे। एक डेड एंड जॉब कर रहे थे, एक्सटर्मिनेटर की, जहां वो कॉकरोचेस मारने का काम करते थे। हर दिन वो दुखी रहते थे। जब भी खुद को मिरर में देखते, उन्हें खुद से नफरत होती। कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खाया। टर्निंग पॉइंट, डिसिप्लिन को एक्सक्यूजेस से ऊपर रखना। एक रात वो टीवी देख रहे थे। वहां उन्होंने नेवी सील्स की ट्रेनिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। ये दुनिया के सबसे टफ लोग थे, और उसी पल कुछ उनके अंदर क्लिक हुआ। उन्होंने खुद से कहा, मैं नेवी सील बनूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो 100 पाउंड ओवरवेट थे और उनके पास सिर्फ 3 महीने थे ये सब बदलने के लिए। कोई और होता तो कहता ये असंभव है, लेकिन गोगिंस, उन्होंने डिसिप्लिन चुना। पेन ऑफ डिसिप्लिन, सबसे मुश्किल सफर की शुरुआत उसी पल से। उन्होंने हर एक्सक्यूज को खत्म कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना शुरू किया। ब्रूटल वर्कआउट्स करने लगे, भले ही उनका मन छोड़ने का करता। एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया, सिर्फ वही खाया जो उनके शरीर के लिए जरूरी था। हर दिन वो दर्द सहते रहे। उनका शरीर दर्द में था, दिमाग उन्हें आराम के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया, पेन टेम्पोरेरी है, लेकिन रिग्रेट हमेशा रहेगा। और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 100 पाउंड से ज्यादा वजन घटा लिया। नेवी सीएल ट्रेनिंग में सिलेक्शन ले लिया। ब्रेकिंग पॉइंट, जब ज्यादातर लोग हार मान लेते, नेवी सीएल ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग है। इसे हेल वीक कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को तोड़कर रख देती है। सैकड़ों कैंडिडेट्स इसमें आते हैं, लेकिन बहुत कम इसे पूरा कर पाते हैं। और गॉगिंस, उन्होंने इसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि एक ही साल में 3 बार किया। ट्रेनिंग के दौरान उनकी दोनों टांगें टूट गईं, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। उन्होंने टांगें डक्ट टेप से बांध लीं और दौड़ते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में वो पहले ही जीत चुके थे। ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक नोबडी लेजेंड बन गया, गॉगिंस नेवी सील बने। लेकिन उन्होंने वहीं रुकने की जगह और भी बड़ी चीजें हासिल की। अल्ट्रा मैराथन्स में भाग लिया, 100+ मील की दौड़ पूरी की, 17 घंटे में 4030 पुलअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और दुनिया के सबसे मेंटली टूग इंसानों में से एक बन गए। इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? अगर गॉगिंस कंफर्टेबल लाइफ जीते रहते, एक्सक्यूजेस बनाते रहते, तो वो आज भी वही होते, अनहैप्पी, ओवरवेट और ब्रोकन। लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन को कंफर्ट से ऊपर रखा। उन्होंने आज का दर्द सहा ताकि वो कल गर्व महसूस कर सकें। अगर उन्होंने कर दिखाया, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा चैलेंज, तुम क्या चुनोगे? अभी तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। मोटिवेशन का इंतजार करते रहो, चेंज की विश करते रहो, और अपनी जिंदगी को वैसा ही रहने दो। कंट्रोल लो, डिसिप्लिन चुनो। आज दर्द सहो ताकि कल तुम्हें गर्व हो, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी को रिग्रेट से